आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा। चौथा में हेडिंग है नातेदारी व्यवहार या रीतियां, किनशिप यूसेज। किनशिप यूसेज हेडिंग है नातेदारी व्यवहार या रीतियां। एग्जाम में आएगा नातेदारी व्यवहार या रीति से क्या समझते हैं। व्हाट इज किनशिप बिहेवियर। तो हेडिंग है नातेदारी व्यवहार या रीतियां। एग्जाम में आ जाएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछता है एग्जामिनर, नातेदारी व्यवहार या रीति से क्या समझते हैं, अथवा नातेदारी व्यवहार रीति से क्या अर्थ है। चाहे कोई परिभाषा लिखिए, अंतर क्या होगा, एक होगा। ध्यान देना है आपको इसको। प्रत्येक समाज में नातेदारी व्यवहार बिहेवियर प्रतिमानों को नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए कुछ विशेष नियम और लॉ बनाए गए हैं, है ना, जिन्हें हम नातेदारी व्यवहार या रीतियां कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, नातेदारी बिहेवियर व्यवहार या रीति कहते हैं। रीति, है ना, रीति करते हैं। किनशिप यूसेज कहते हैं। इन रीतियों के द्वारा ही व्यक्ति को यह समझाया जाता है कि किसके साथ घनिष्ठता पूर्ण व्यवहार करे और किसके साथ दूरी बनाए रखे। इससे ही साबित होता है किससे हम घनिष्ठता बनाए रखें और किससे हम दूरी बनाए रहे। पढ़ाई समझ रहे हैं, यानी किससे दूरी बनाए और किससे संबंध रखें, नजदीकी रखें, है ना। अब आगे आइए, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि विभिन्न संबंधियों के साथ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार बिहेवियर करने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि व्यक्ति जिन भिन्न भिन्न संबंधियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। प्रत्येक समाज में नातेदारी के प्रति कर्तव्य, उत्तरदायित्व व शिष्टता पूर्ण व्यवहार बिहेवियर कुछ निश्चित मापदंड होते हैं। क्या होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। प्रमुख रूप से 6 प्रकार की नातेदारी रीतियों का या व्यवहारों का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। 6 प्रकार की व्यवहार रीति का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार, एग्जाम में लिखोगे 6 प्रकार की रीति या व्यवहार का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है परिवार, परिहार, परिवार नहीं परिहार। पहला पॉइंट है, क्या है, परिहार। एवॉइडेंस, एवॉइडेंस, AVOIDANC, एवॉइडेंस। नातेदारी व्यवस्था में, सिस्टम में परिवार नियमों का विशेष महत्व है। परिवार संबंधों के अंतर्गत नातेदारों में 2 परस्पर संबंध आमने सामने की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करने से बचते हैं। आमने सामने बिहेवियर व्यवहार करने से क्या करते हैं, संबंधी लोग बचते हैं। उदाहरण के लिए ससुर और पुत्रवधू तथा सास और दामाद के बीच परिहार संबंधों का प्रचलन अधिकांश समाजों में पाया जाता है। पुत्रवधू ससुर से कम बात करता है, दामाद सास से कम बात करता है ना। ये देखिए परंपरा, सास दामाद से कम बात करती है। परिहार, ये बिहेवियर प्रतिबंध है ना। पुत्रवधू तथा सास और दामाद के बीच परिहार संबंधों का प्रचलन अधिकांश समाजों में पाया जाता है। नातेदारी की इस रीति में संभवतः यह प्रयास किया जाता है कि ससुर, पुत्रवधू और दामाद सास आमने सामने अर्थात प्रत्यक्ष सामने होने की स्थिति में परस्पर का वार्तालाप न वाद विवाद करें। प्रायः परिहार से संबंधित व्यवहार प्रतिमान लगभग सभी समाज में प्रचलित है, क्योंकि इन रीतियों का उद्देश्य परिहार संबंधियों के बीच शिष्टाचार व नैतिक मूल्यों को बनाए रखना होता है, जिससे इनके बीच द्वेष व ईर्ष्या की भावना पैदा न हो। जिससे इनके बीच द्वेष व ईर्ष्या की भावना पैदा न हो। दूसरा है पॉइंट, परिहार संबंध, जोकिंग रिलेशन, जोकिंग रिलेशन, है ना, परिहार संबंध। दूसरा पॉइंट, नातेदारी व्यवस्था में परिहार संबंधी के विपरीत प्रकृति के नेचर के होते हैं। सामान्यतः परिहार संबंधों का प्रचलन पर विशेष रूप से विवाह संबंधियों से होता है। परिहार संबंधों में हंसी मजाक, छेड़छाड़, अश्लील व भद्दे कथन, यहाँ तक कि कुछ सीमा तक यौन नैतिकता के नियमों में भी शिथिलता पाई जाती है। R.K. ब्राउन के अनुसार परिहार
परिहास संबंध, स्नेह और मित्रता का प्रतीक होता है ना। इससे संबंधित व्यक्ति हंसी मजाक व मारपीट के माध्यम से प्यार और मित्रता और प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध में वेस्टरमार्क का विचार है कि वेस्टरमार्क कौन है, एक समाजशास्त्री है, उनका विचार है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारी के बीच महत्वपूर्ण घनिष्ठता मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है। परिहास संबंधों की उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भांजी जीजा साली न वद व ननंद भौजाई साली बहनोई तथा मामा मामा भांजे आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार के व्यवहारों का प्रचलन वह केवल जनजातीय समाज ही पाया जाता है। वल्ली कहाँ पाया जाता है, जनजातीय समाज ही पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन भी यह व्यवहार का वह तरीका है जिसमें किसी संबंधी के संबोधन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। इस प्रकार के संबंधों का प्रचलन प्रायीण समाज में पाया जाता है जहाँ संबंधों का नाम लेना उचित होता है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में अधिकांश पत्नियां अपने पति का संबोधन बच्चे के माध्यम से करते हैं। टायलर ने अपने अध्ययन में ऐसी 30 जनजातियों का उल्लेख किया है जिसमें माध्यमिक संबोधन प्रथा का प्रचलन है। चौथा पॉइंट है मातृलय नातेदारी व्यवस्था में मातृलय संबंधों का प्रचलन मातृशतात्मक परिवारों में पाया जाता है। इस प्रकार के संबंधों में सभी पुरुष नातेदारों में मामा संबंध सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि मातृशतात्मक संबंधों में बच्चे अपने पिता के बजाय मामा को अधिक महत्व सम्मान और महत्व प्रदान करते हैं। मामा में ठीक उसी प्रकार अपनी भांजी और भांजी के प्रति कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। भारत की खासी और अमेरिका के हैंडा व टोबियांड तथा कनाडा की को जनजाति में मातृलय प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। अब देखिए पांचवा पॉइंट है पितृवंशीय। ऐसे समाज में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पिता की बहन बुआ अर्थात पितृ ससुर का अधिक महत्व होता है। क्या होता है, पितृ ससुर का अधिक महत्व होता है और परिवार के विशेष उपतों में बुआ को बहुत ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने अनेक जनजातियों में इन प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। छठा पॉइंट है सहक घंटी सकष्टी या सह प्रसविता। इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन कुछ जनजातियों में पाया जाता है। इस प्रथा में जब कोई प्रसूत स्त्री प्रसव काल के दौरान जिस प्रकार का खाना खाती है और विभिन्न प्रकार के परहेज व निषेधों का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार के निषेधों व पालन व खान पान का परहेज उसके पति द्वारा किया जाता है। सप्रसविदा को कुबेद के नाम से भी जाना जाता है। मिल्निवस्की ने सहपाठी प्रथा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, इस प्रथा के पालन द्वारा पति अपनी पत्नी व बच्चों के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है जिससे उसके पारस्परिक संबंध और अधिक मजबूत होते हैं। भारत की टोंडा और खासी जनजातियों में यह प्रथा प्रभावित विशेष रूप से पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार नातेदारी व्यवहार या रीति से हमारे समाज को काफी ही गुण सीखने की एक फायदेमंद मौका मिलता है और समाज को इसके गुण को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बिहेवियर व्यवहार से ही हम हमारे समाज को हम ऊंचा उठा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवहार या रीतियां 6 प्रकार की होती है। बस आज इतना ही, आगे